हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 10th स्टैंडर्ड का फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट, डिटेल में बात करेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है ना, ये कोई रट्टा मारने वाला चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया चैप्टर का, 500% गारंटी की उसको फुल मार्क्स मिलेंगे चैप्टर से। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया और वो रट्टा मारने गया है चैप्टर को, मिस्टेक्स होंगे। मार्क्स आएंगे बट मिस्टेक्स होंगे भी, गारंटी नहीं कि फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, इसको एकदम डिटेल में समझना पड़ेगा और वैसे ही मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं टीवाई बीकॉम, टीवाई बायोफॉलो को टैक्स पढ़ाता हूँ, तो वो लेवल पे मैं तुमको लेके जाके थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसमें हम बातें करेंगे क्या है क्या नहीं है। जैसे सबसे पहले फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, मनी भाई। फाइनेंस, पैसे का बहुत सारा नाम है, फाइनेंस, कैपिटल, मनी, बहुत सारे नाम है, कैश, ये सब का मतलब पैसा ही होता है। पैसे का प्लानिंग करना, ये चैप्टर तुमको 9th में भी पढ़ा होगा तुमने, 9th स्टैंडर्ड में फाइनेंशियल प्लानिंग, बट वहां पे तुमने स्लैब रेट वगैरह के बारे में पढ़ा था। अब यहां पे हमको पढ़ना है फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर में जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहली बात, जीएसटी होता क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी यही होता है। क्या ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स? इसके बारे में डिटेल में बात करना है अपने को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तुम्हारा 1 जुलाई 2017 को इंडिया में आया था। 1 जुलाई 2017 को इंडिया में अप्लाई किया गया, मतलब लॉकडाउन के पहले ही लागू हुआ था। अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, क्यों है, इसके बारे में पढ़ना है अपने को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे। टैक्सेस, जैसे अगर मैं उन टैक्सेस का नाम लूं, बिफोर जीएसटी अगर मैं बात करता हूं, देखो यहाँ पे बिफोर जीएसटी अगर मैं टैक्सेस की बात करूं तो क्या क्या टैक्सेस लगते थे? देखो, वैट लगता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता है था, महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ये सब क्या मैं लिख के दे रहा हूं तुमको? ये सब टैक्सेस है, इतने सारे टैक्सेस, गवर्नमेंट एंड सो ऑन एक्सेट्रा लिख देता हूं मैं। बहुत है आगे टैक्स, लिखाने जाएगा तो पेज भरेगा तुम्हारा। इतने सारे टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती थी बिफोर द जीएसटी, जब जीएसटी अप्लाई नहीं किया था। इंडिया में जीएसटी कभी आया? 1 जुलाई 2017। क्यों लाया गया इंडिया में जीएसटी? क्योंकि जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। कॉन्सेप्ट याद रखो, जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्सेस लगते थे। अभी जो टैक्सेस थे, कोई मैन्युफैक्चरर, कोई सेलर कुछ टैक्स पे करता था, कुछ टैक्स पे नहीं करता था। टैक्सेस पे किया जाता था, टैक्स की चोरियां होती है, पता है तुमको। आज अपनी कंट्री डेवलपिंग कंट्री क्यों है? आज अपनी कंट्री डेवलपिंग कंट्री क्यों है? क्योंकि कुछ लोग टैक्स अच्छे से पे करते, कुछ लोग पे नहीं करते। अब इंडिया के पास, गवर्नमेंट के पास पैसा आने का मेन सोर्स क्या है? टैक्स ना।
यू नो टैक्स वेरी वेल, टैक्स क्या होता है पता है? यही नहीं मालूम तो हम लोग टैक्स के बारे में बात करके करेंगे क्या? पहले तो टैक्स के बारे में समझो। एक पर्सन पूरे साल में जो भी इनकम कमाता है उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना पड़ता है हमें। लेकिन अगर एक पर्सन अभी 7.5 लाख रुपए हो गए, 7,50,000, अगर तुम साल का एक साल में 7.5 लाख रुपए के ऊपर 7,50,000 के ऊपर अर्न कर रहे हो तो तुमको टैक्स भरने की जरूरत पड़ेगी। 7,50,000 के नीचे अगर कमा रहे हो, साल का बोल रहा हूँ, साल का टैक्स कभी भी साल का पे किया जाता है, तो तुमको गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट तुमको छूट दिए। बट अगर समझो मैं साल का 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ तो मैं 7.5 लाख रुपए से कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए में मैं कितना पे करूंगा टैक्स? जो भी 5%, 6%, 5% पे कर दूंगा मैं। याद रखो, जब भी हम अपने इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को देते हैं उसको ही टैक्स कहते हैं। इनकम का, नॉट एक्सपेंसेस। इनकम जितना भी मैंने पूरे साल में पैसा कमा रहा हूं उसका कुछ परसेंट मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूं, उसको टैक्स कहते हैं। तो गवर्नमेंट ये सारे टैक्सेस गुड्स के ऊपर लगाती थी। गुड्स मतलब पता है ना तुमको, सामान, है ना? यू नो आईफोन वेरी वेल। आईफोन इतना महंगा क्यों है? आईफोन इतना ज्यादा महंगा क्यों है? लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का आईफोन आ रहा है। बिकॉज इट्स इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट किया गया है उसको। अब जब इंपोर्ट किया गया तो क्या क्या हुआ देखो। समझो गवर्नमेंट ने एक आईफोन 20,000 में इंपोर्ट किया होगा। इंडिया के मतलब एक सेलर है, एक्सपोर्टर बोलते, इंपोर्टर बोलते। एक्सपोर्टर कौन? जो एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्टर मतलब कौन? जो इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट मतलब परचेस, एक्सपोर्ट मतलब सेल्स। जैसे समझो मैं ना यूएसए से आईफोन मंगा रहा हूं तो मैं कौन हुआ बताओ? मैं एक्सपोर्टर हुआ कि इंपोर्टर हुआ? इंपोर्टर, बिकॉज मैं परचेस कर रहा हूं। तो मैं परचेस कर रहा हूं तो समझो मुझे एक आईफोन 20,000 में मिल रहा है। कहां से? यूएसए से। बट उसको लाने का खर्चा, शिप के जरिए समझो, या फिर एरोप्लेन से लाने का खर्चा, प्लस मुझे ये सब ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये एक्सपोर्ट ड्यूटी दो बार लिख दिया मैंने। कस्टम ड्यूटी, फिर उसके बाद कौन सा टैक्स होगा? इसके बाद हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। बहुत कुछ ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी। समझो वो आईफोन मेरे को मिला कितना? 20,000 का। ध्यान देना एकदम अच्छे से। आईफोन 20,000 का था, इसमें टैक्सेस ऐड हो गया 30, टैक्सेस ऐड हो गया समझो कितना? 15,000। तो टोटल ये आईफोन कितने का हो गया? 35,000। मैंने गवर्नमेंट को इतना दिया ना, गवर्नमेंट को 15,000 रुपये मैंने दिया टैक्स। तो टोटल मैं बोलूंगा कि आईफोन कितने का हो गया? 35 का। एक आईफोन के पीछे मेरे को इतना खर्चा, इतना इनकम तो होना चाहिए। कम से कम 10-15,000 कमाऊंगा मैं, तभी तो कुछ होगा। मतलब मैं आईफोन कितने में बेचूंगा? 50,000 में। आईफोन 50 में बिकेगा। था कितने का? बिक कितने में रहे? 30 का फासला हो गया। वो क्या हो गया गाइस? वो हो गया टैक्स के वजह से। इसलिए आईफोन महंगा है। फीचर्स है, क्वालिटी है, सब कुछ है, बट फिर भी टैक्स के वजह से इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ जाती है। आईफोन हो गया, वन प्लस हो गया। अब यही सेम चीज़ें बाकी फ़ोन का इतना महंगा प्राइस नहीं है क्या? MI हो गया, रेडमी हो गया, तुम्हारा ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ये सब नहीं है। इतना महंगा प्राइस नहीं है जितना एज कम्पेयर टू आईफोन, क्योंकि उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए। समझा? तो गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है, गुड्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है, मतलब वो किसके वजह से हो रहा है? टैक्स के वजह से। समझा कॉन्सेप्ट? तो ये टैक्स लगता था। देखो कैसे जीएसटी आया, मैं ये आपको कहानी बता रहा हूं कि जीएसटी कैसे आया। ऐसे ही प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ते जाती है। प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट कितने में किया था? बिक कितने में रहा है?
15,000 टैक्स दे रहा हूँ, 15,000 मेरा इनकम होना चाहिए। समझा? वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है कितने में प्राइस में बेचना है, उसको कितना प्रॉफिट अर्न करना है। अब देखो, जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्सेस लगते थे, अभी इन सारे टैक्सेस में कोई टैक्स पे करता था, कोई पे नहीं करता था। टैक्स की चोरियां बहुत होती थी। तो चोरी को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी को बचाने के लिए, और एक चीज, हमारे देश में 2 तरीके की गवर्नमेंट होती है, पता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी टैक्स का कलेक्शन होता था, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा जाता है। उनके बीच के डिस्प्यूट्स को भी कम करने के लिए जीएसटी लाया गया। टैक्स की चोरी बचाने के लिए इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस हटा दिया गया, और क्या लाया गया? जीएसटी। एक ही टैक्स लगेगा पूरे देश में, पूरे देश मतलब इंडिया में, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आप चाहे गुड्स खरीदो चाहे आप गुड्स बेचो, आपको क्या पे करना पड़ेगा? जीएसटी। कॉन्सेप्ट समझा? अब आपको टैक्सेस पे नहीं करना है, आपको क्या पे करना है? जीएसटी। क्या हुआ? देखो, अब पता चलेगा ना कि कौन जीएसटी पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ऐसे तो पहले क्या होता था, इतने सारे टैक्सेस होते थे, कोई पे करता था, कोई पे नहीं करता था, पता नहीं चलता था। अभी मुझे बताओ, तुम सब समझो सचे 100 लोगों, 100 लोगों, 100 लोग में से कौन कौन क्या मस्ती कर रहा है, कुछ पता चलने वाला है क्या? लेकिन अगर वही सिंगल बैठेगा तो पता चल जाएगा ना अपने को, मस्ती कर रहा है कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, क्या सो रहा है, क्या कुछ, सब समझ में आने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके क्या लाया गया? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी क्यों आया? टैक्स की चोरी को बचाने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट के पास पैसा आ ही नहीं रहा था, सब पैसा डूब जा रहा था, कहीं ना कहीं छुप जा रहा है पैसा। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, और क्या ला दिया? जीएसटी। जीएसटी कभी आया इंडिया में? कभी आया बताओ? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। और जीएसटी का मेन मोटिव क्या था? 1 टैक्स 1 नेशन। वन टैक्स वन नेशन, पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जीएसटी, और कुछ नहीं। इतना समझा कॉन्सेप्ट? पक्का? जीएसटी क्यों आया पता चल गया तुमको? ये जीएसटी का इंट्रोडक्शन था। जीएसटी का इंट्रोडक्शन ये था कि जीएसटी आया क्यों, जीएसटी के पहले क्या हाल था गवर्नमेंट का, इंडिया का। जीएसटी के पहले इंडिया का हाल था ये चीज कि इतने सारे टैक्सेस लगते थे, टैक्स की चोरियां बहुत होती थी, कोई टैक्स प्रॉपर पे नहीं करता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जीएसटी सब कुछ ऑनलाइन हो गया। अभी आप जीएसटी ऑनलाइन पे करोगे, तो वो पे करोगे ना तो डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास ही जाने वाला है, किसी और के पास नहीं जाएगा। अभी मुझे बताओ, अगर मैं एक पर्सन हूं, मैं टैक्स पे करता हूं और मैं अश्विनी को दे रहा हूं, अश्विनी किसको देगी? मंजरी को देगी, मंजरी फिर किसको देगी? गवर्नमेंट को। तो बीच में घपला होगा, होने वाला है कि नहीं? थोड़ा पैसा ये निकालेगी, थोड़ा पैसा निकाले, थोड़ा गवर्नमेंट के पास जाने वाला है। इसलिए ये सब चोरी को बचाने के लिए, टैक्स की चोरी को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ला दिया? जीएसटी। जीएसटी का कैसे आया? सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके, रिप्लेस मतलब हटा दिया गया। तुमको मालूम है ये जो महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स है, खाली महाराष्ट्र का एक अलग से टैक्स लगता था। अगर तुम महाराष्ट्र में कुछ भी गुड्स खरीदोगे बेचोगे, उसमें भी तुमको एमवेट पे करना पड़ता था। खाली महाराष्ट्र की बात करो, मतलब सोचो हर एक स्टेट अगर अपना अपना टैक्स बनाने लगा, पागल हो जाएंगे फिर तो सब। इसके लिए सारे टैक्सेस को हटा के क्या लाया गया? जीएसटी। अब तुमको क्या बताना है मुझे? जीएसटी के कितने टाइप्स होते हैं। जीएसटी कब आया इंडिया में? 1 जुलाई 2017। क्यों आया जीएसटी? क्योंकि सारे टैक्सेस के चोरियां बचाने के लिए, और सारे टैक्सेस को क्या किया गया? रिप्लेस। और क्या आया? जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? 1 टैक्स 1 नेशन। पूरे देश में सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, ठीक है? 1 टैक्स 1 नेशन।
अब देखो, अगर इसका टाइप्स में बात करूं, टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो याद रखो नॉर्मली जीएसटी के तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अगर मैं बात करूं तो 2 ही है, बट 3 होते, 3 भी नहीं होते, 4 होते। चारों का बताता हूं मैं तुमको, तुम देख लो। देखो, पहला आता है सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, फिर होता है आईजीएसटी, एंड देन उसके बाद होता है यूटीजीएसटी। ये जीएसटी के 4 टाइप्स है। सीजीएसटी, एसजीएसटी में यूटीजीएसटी भी आता है, बट अलग करके बता रहा हूं। ये सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैं पहले ही बोला रट्टा मत मारना, इसलिए मैं तुमको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब तुमको मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ा रहा है, इसमें याद रखना, मैं बोला ना एक्स्ट्रा पार्ट्स भी है। जैसे तुमको खाली सीजीएसटी एसजीएसटी है, ये 2 पार्ट नहीं है, पर तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज आप जीएसटी चैप्टर पढ़ रहे हो, जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा 100% नॉलेज होना चाहिए। देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, यूटीजीएसटी क्या होता है, कब लगता है, ये मेरे को तुमको बताना है। सबसे पहले याद रखो कि जो भी टैक्स का कलेक्शन होगा, जीएसटी का जितना भी कलेक्शन होगा, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो दोनों क्या करेंगी, आपस में 50-50 बांट लेंगी। 50 तेरा 50 मेरा। जैसे समझो 100 रुपए का कलेक्शन हुआ जीएसटी का, तो 100 में से 50 मेरा 50 तेरा, 50-50, आधा आधा जीएसटी का कैलकुलेशन होगा। हमेशा याद रखना, सीजीएसटी एसजीएसटी आधा आधा बांटा जाता है। जैसे समझो 14% जीएसटी है, तो 14 में से 7% क्या होगा, सीजीएसटी, और 7% क्या होगा, एसजीएसटी। समझा कॉन्सेप्ट? 18% जीएसटी अगर, तो 18% में से 9% क्या होगा, सीजीएसटी, और 9% क्या होगा, एसजीएसटी। ठीक है? सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हाँ, ये कब लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगाया जाता है, ये भी याद रखो। जब कोई सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट के हैं, जैसे समझो मैं महाराष्ट्र का हूं और ये भी महाराष्ट्र की है, हम दोनों गुड्स खरीद रहे बेच रहे एक ही स्टेट में, एक ही स्टेट में। हम दोनों, वापस से मैं बोल रहा हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं और ये भी महाराष्ट्र की है साइली, दोनों हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मेरे को गुड्स बेच रही है और मैं गुड्स को खरीद रहा हूं महाराष्ट्र के अंदर, एक ही स्टेट के। उसको बोलते हैं इंट्रा सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा सप्लाई। देखो, इंट्रा सप्लाई और इंट्रा सप्लाई में याद रखने का 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तुमने कभी डीमार्ट गए हो, डीमार्ट पे बिल मिला है तुमको, उसमें नीचे देखो सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा रहता है, कभी नोटिस किया है? कभी देखना डीमार्ट जाओगे, बिल के नीचे देखने का सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा रहता है। वाई सीजीएसटी एसजीएसटी, ये क्यों नहीं? क्योंकि डीमार्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तुम कहाँ के हो, खरीदना बेचना किधर हो रहा है, विद इन द स्टेट। एक ही स्टेट में जब बाय और सेल, खरीदना और बेचना दोनों हो रहा है, परचेस एंड सेल्स,
तो उसको हम लोग कौन सा सप्लाई बोलते हैं? इंट्रा सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई होगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। कॉन्सेप्ट समझा? पक्का? वापस देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी एक ही स्टेट में खरीदा और बेचा जाता है तो उस सप्लाई को कौन सा सप्लाई बोलते हैं? इंट्रा सप्लाई। और वहां पे कौन सा GST लगता है? CGST और SGST। कॉन्सेप्ट समझा यहाँ पे? अब IGST क्या होता है? IGST का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लगता है? जब खरीदने वाला अलग स्टेट का, बेचने वाला अलग स्टेट का। खरीदने वाला गुजरात का, बेचने वाला महाराष्ट्र का। गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट है कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा टैक्स चार्ज होगा? IGST। अगर एक ही स्टेट है, खरीदने वाला भी एक ही स्टेट का, बेचने वाला भी एक ही स्टेट का, तो वहां पे कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। समझा? अगर खरीदने वाला अलग स्टेट का, बेचने वाला अलग स्टेट का, तो उसको क्या बोलेंगे? वहां पे IGST चार्ज होगा। ठीक है? और UTGST क्या होता है? UTGST मतलब एक ऐसे स्टेट जो यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में आते हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? जिसका खुद का पार्लियामेंट है। तुमने दमन द्वीप सुना नाम? दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, हवेली बोल रहा हूँ। आगे ये था, क्या बोलते हैं? दिल्ली। दिल्ली में खुद का पार्लियामेंट है ना? पुडुचेरी, चंडीगढ़, ये सब स्टेट जो है ना, ये सब यूनियन टेरिटरी में आते हैं बिकॉज ऑफ इनका खुद का पार्लियामेंट है। और जिस स्टेट का खुद का पार्लियामेंट होता है उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी स्टेट कहते हैं। याद रखो ये चीज, आप 10th में वो सब पता होना चाहिए। यूनियन टेरिटरी स्टेट क्या होता है? जो स्टेट का खुद का पार्लियामेंट होता है। अब महाराष्ट्र में खुद का पार्लियामेंट है क्या? इसलिए यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है। हम किसको फॉलो करते हैं? दिल्ली वाले को फॉलो करते हैं। समझा बात है यहाँ पे? ये चीज है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे UTGST लगता है। UTGST। ये तुमको दो नए हैं कॉन्सेप्ट, ये तुमको टेक्स्ट बुक में भी नहीं है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको। कब कौन सा टैक्स लगता है ये थोड़ा बहुत पता चला तुमको? जैसे CGST, SGST कब लगता है? जब गुड्स खरीदा और बेचा एक ही कंट्री, एक ही स्टेट में जाता है, विद इन द स्टेट, तो वहां पे क्या कौन सा टैक्स चार्ज होगा? CGST, SGST। और अगर खरीदने वाला अलग स्टेट, बेचने वाला अलग स्टेट, तो वहां पे क्या होगा? UTGST का मतलब जिसका खुद का पार्लियामेंट होता है, ऐसे स्टेट को कौन सा स्टेट कहते हैं? यूनियन टेरिटरी स्टेट। नाम याद रखो, दमन द्वीप, अंडमान निकोबार, है ना, और पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली। समझे यहाँ पे? ये सब तुम लोग याद रखने का UTGST में। इतना समझा? पक्का? अब तुमको पढ़ाना है रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST देखो, आज पूरा थियरी लेक्चर है अपना। पूरा थियरी मतलब पूरा डिटेल में पढ़ाएगा। सम्स हम लोग बाद में करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? सम करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है? अब मेरे को तुमको रेट के बारे में बताना है। रेट देखो क्या है रेट? रेट ऑफ GST, गवर्नमेंट ने ना कुछ रेट डिसाइड किया है कि कितना % किसके ऊपर क्या टैक्स लेने वाले हो, किसके ऊपर कितना % टैक्स लगने वाला है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर। तो पहला रेट है 0%। 0% टैक्स, ये पढ़ेंगे अभी, टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे हम लोग। 0% टैक्स लगने वाला है, मतलब किसके ऊपर? याद रखने का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, स्टैंड अप, तो वहां पे आपको 0% GST लगेगा। सेकेंड 5%, थर्ड 12%, फिर 18% एंड लास्ट 28%। ये GST के रेट है। 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अभी कैसे पता चलेगा किसके ऊपर क्या कितना टैक्स लगने वाला है? टेक्स्ट बुक निकालो, उससे पढ़ते हैं हम लोग, तो पता चल जाएगा क्या है।
डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो नहीं समझेगा, टेक्स्ट बुक दो ना। देखो नहीं लाया टेक्स्ट बुक, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। थोड़ा मदद करो गरीबों की, गरीबों की मदद की जाती है। पेज नंबर गाइस निकालो आप 84, पेज नंबर 84। देखो आप एक बॉक्स मिलेगा तुमको, मिला है कि नहीं? वहां पे लिखा है सीरियल नंबर, टाइप्स, रेट ऑफ जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज लिमिट, आइटम्स लिस्ट लिखा है वहां पे, ठीक है। सबसे पहले देखो 0%, 0% जीएसटी किसके किसके ऊपर लगता है, तो वहां पे लिखा है गुड्स में। पहले वहां पे देखो दो पार्ट है ना, गुड्स और सर्विसेज। पहले गुड्स के बारे में बात करते हैं। इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन मतलब क्या हो गया? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, याद रखने का। फूड ग्रेन एग्रीकल्चर में ही आता है ना, चावल, गेहूं, दाल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स, ये सब पे जीएसटी नहीं लगता है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये आगे तुम्हारे सिलेबस में मतलब ऐसा पूछा नहीं है, पर तुमको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी किसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर नहीं लगता है। अर्थन पॉट्स पता है, वो मिट्टी के बनाते हैं ना अपन बर्तन, उसके ऊपर भी नहीं लगता है। हाँ, मटका वगैरह जो भी तुम बोलते हो। सर्विसेज में याद रखो चैरिटेबल एक्टिविटीज, जैसे आपने चैरिटी वगैरह कर रहे हो, डोनेशन वगैरह दे रहे हो, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड एंड ब्रिज, अब यो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। पब्लिक लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, लाइब्रेरी यू नो वेरी वेल, जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। मैंने पब्लिक लाइब्रेरी खोल के रखा है, लोगों को पढ़ने के लिए आ रहे वहाँ पे, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ ना लोगों को, मैं क्या दे रहा हूँ? सर्विस। तो सर्विस दे रहा हूँ तो ये क्या है, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेट्रा, इन सब पे जीएसटी 0% लगता है। देखो मैंने रेट लिख के दिया है ना, 0%। फिर क्या दिया है? 5% जीएसटी किसके ऊपर लगता है? 5% जीएसटी आपके एलपीजी सिलेंडर, यू नो वेरी वेल, आपके गुड्स, आपके घर में सिलेंडर आता है, किसी किसी के घर में पाइपलाइन हो गया अभी तो, बट सबके घर में सिलेंडर आता ही होगा, तो सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर कहते हैं, उसके ऊपर आपको 5% जीएसटी देना पड़ता है। फिर क्या है? टी एंड कॉफ़ी, चाय पीते हो आप, कॉफ़ी पीते हो, उसके ऊपर आपको 5% जीएसटी लगता है, इसलिए प्राइस बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गई। देखो हनी, ऑयल, फ्रोजन वेजिटेबल्स, फ्रोजन वेजिटेबल का मतलब क्या होता है? वो जो पैकेट में पैक करके आता है ना वेजिटेबल्स, और फ्रिज में मिलता है तुमको रख के, उसको फ्रोजन वेजिटेबल्स कहते हैं। स्पाइसेस, मसाला, स्वीट्स एक्सेट्रा, ये सब पे 5% जीएसटी है। सर्विसेज की मैं बात करूँ, रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, बस ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट, होटल्स, प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस एक्सेट्रा, ये सब पे। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट में याद रखो इकोनॉमिक क्लास में 5% जीएसटी है, इकोनॉमिक क्लास में। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट पता है ना, यू नो 2 क्लास होते हैं वहाँ पे, एक इकोनॉमी और एक बिजनेस। बिजनेस का प्राइस महंगा होता है बिकॉज वहाँ पे 28% जीएसटी लगता है, नीचे पढ़ेंगे अभी। फिर देखो 12% जीएसटी किसके ऊपर लगता है? 12% कंज्यूमर गुड, जैसे बटर हो गया, बटर, घी खाते हो ना तुम लोग, ड्राई फ्रूट्स, फिर क्या हो गया? जैम, जेली, सॉसेस, यू नो वेरी वेल, ये सब पता है ना तुमको क्या होता है? पिकल्स, अचार, ये सब पे 12% जीएसटी लगता है, 12%। मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन खरीदने जाओगे तो आपको 12% जीएसटी देना पड़ेगा, समझा बात? मतलब जो भी फोन का प्राइस होगा वो प्लस उसका 12% आपको देना है, जीएसटी पे करना है। सर्विसेज की बात करूँ तो प्रिंटिंग, जॉब वर्क, नीचे देखो शॉप है प्रिंटिंग का, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगता है, उसको वो दुकान वाले को 12% पे करना रहता है। गेस्ट हाउस हो गया,
सर्विसेज हो गया रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ये सब पे ऊपर आपको 12% जीएसटी देना है। इसके बाद देखो क्या लिखा है, गुड्स 18% जीएसटी किसके ऊपर लगता है? 18%। पहला है मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, परफ्यूम यूज करते हो ना तुम लोग, उसके ऊपर 18% जीएसटी है, इसलिए परफ्यूम का प्राइस महंगा है। मेटल आइटम्स हो गए, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सब पे 18% जीएसटी है, इसलिए इन लोगों का प्राइस महंगा हो गया। 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 50 हज़ार का, 60-60 हज़ार का, 1-1 लाख का आता है, सब महंगा है। सर्विसेज की बात करूं तो कुरियर सर्विस हो गया, कुरियर सर्विसेज पता है ना, जो आपका डॉक्यूमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कुरियर यू नो वेरी वेल, पोस्ट वगैरह करना, कुरियर सर्विसेज हो गया। आउटडोर कैटरिंग, सर्कस लगता है, उसके ऊपर भी 18% जीएसटी है। सिनेमा, ड्रामा, एग्जीबिशन, करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, समझो महादेव जो है ना अफगानिस्तान से कमा के आ रहा है, अफगानिस्तान में उसको ऊँट को नहलाने का जॉब मिला था तो महादेव गया वहाँ पे, अफगानिस्तान में से 1 साल कमा के आया इंडिया में, तो अफगानिस्तान में वहाँ की करेंसी लेके आएगा, यहाँ पे चलेगा क्या? वो करेंसी यहाँ पे चलने वाला है क्या? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सचेंज। कहाँ पे? एयरपोर्ट पे या बैंक में जाके। तो अगर वो एक्सचेंज करेगा ना तो उसको 18% जीएसटी उसका ही देना पड़ेगा। सोचो इस बंदे ने क्या गलती किया है, क्या पाप किया है? 18% जीएसटी फुकट में ही जा रहा है ना इसका। ये है ब्रोकर सर्विसेज इन शेयर ट्रेडिंग। शेयर पता है ना, शेयर को खरीदने के लिए और बेचने के लिए एक एजेंट को रखा जाता है, वो एजेंट को क्या देना पड़ता है? कमीशन देना पड़ता है। समझो मेरा ब्रोकरेज का, मेरा ये शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो वहाँ पे मेरे को 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट है, और सबसे स्टैंडर्ड रेट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड रेट 28% जीएसटी लगता है। किसके ऊपर? लग्जरी आइटम्स के ऊपर। अब लग्जरी आइटम का नाम सुनोगे तो तुमको हंसने को आएगा। जैसे लग्जरी आइटम जैसे फरारी कार हो गया, BMW, मर्सिडीज, ये सब तो है ही लग्जरी में। आगे सुनो, देखो अभी पता चलेगा तुमको। लग्जरी आइटम, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, लग्जरियस गुड्स चाहिए। तब तो फिर आज के आज प्रथमेश अपना जुबा केसरी चालू कर देगा फिर तो। भाई लग्जरी आइटम है, पान मसाला, रजनीगंधा, आंचल, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फिर क्या आगे? हाथी छाप अभी कभी नेत्रा चालू करेगी फिर, सर लग्जरी आइटम है ये तो खाना पड़ेगा। कितना भी प्राइस बढ़ने दो, लोग खरीदते ही क्योंकि लग्जरी आइटम चाहिए। प्रोडक्ट्स, एरेटेड वाटर पता है ना तुमको, जिसको पीते अपना हेल्थ अच्छा होता है, महंगा होता है वो। विराट कोहली, काला पानी ये बाबा, काला पानी की सजा नहीं चाहिए अपने को। विराट कोहली पीता है ना, वही। आगे सर्विसेज की मैं बात करूं, 5 स्टार होटल्स, 5 स्टार होटल में गए आप, एकोमोडेशन, अम्यूजमेंट पार्क, झूला झूलने, वो वाला झूला नहीं, बाजू वाला गार्डन का, पैसा देके जा रहे हो, इमेजिका वगैरह है ना, थीम पार्क, वाटर पार्क, पिकनिक जाते हो ना, वाटर पार्क। प्राइस महंगा क्यों रहता है? क्योंकि 28% जीएसटी पे करना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। थीम पार्क हो गया। कसिनो तो अपना अक्षांश आता है, एक का डबल। रेस कोर्स अपनी दिव्या, घोड़ों पे नंबर लगाने का। आईपीएल गेम्स, सट्टेबाजी करते हो ना तुम लोग, प्रथमेश तो कहता है आईपीएल गेम्स के ऊपर भी 28% जीएसटी है। एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास लिखा है वहां पे, देखो
बिजनेस क्लास की अगर तुम टिकट ले रहे हो तो तुमको 28% जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझा? समझा क्या मैं बोल रहा हूं? ये चीजें है, ये तुमको पढ़ना था बिकॉज ऑफ तुमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजों पे कितना टैक्स लगता है। अभी तुम मिठाई खाते हो ना, मिठाई खाते वक्त सोचने का 5% जीएसटी लगता है इसके। अचार खा रहे हो ना, अचार देखने का, हाँ 12% जीएसटी वाला है ये। जीएसटी का मैं जब भी कोई भी चीज कंज्यूम करता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ इतना जीएसटी लगा है इसके ऊपर, दबा के कंज्यूम करो फिर। समझा? क्लियर है? ये था तुम्हारा जीएसटी का पार्ट। जीएसटी का इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने तुमको। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जीएसटी के बारे में पढ़ा। जीएसटी का क्या पढ़ा हमने? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इंडिया में कभी आया? 1 जुलाई 2017। जीएसटी किसको रिप्लेस किया? ये सारे टैक्सेस को। और क्या लाया गया? जीएसटी। जीएसटी किसके लिए स्टैंड करती है? वन टैक्स वन नेशन, पूरे देश में एक ही टैक्स लगेगा। जीएसटी के टाइप्स कितने हैं? 4 है। वैसे 3 ही बोलते, मैं तुमको 4 करके दिखा रहा हूँ। क्या क्या है? सीजीएसटी है ना। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब इंट्रा सप्लाई होता है। इंट्रा सप्लाई मतलब एक ही स्टेट में खरीदना बेचना, और अगर अलग अलग स्टेट में खरीदना बेचना हो रहा है ना तो उसको इंटर सप्लाई कहते हैं। इंटर सप्लाई। अब खरीदना अलग स्टेट में, बेचना अलग स्टेट में, मतलब खरीदने वाला अलग स्टेट का है, बेचने वाला अलग स्टेट का है, तो उसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे? और वहां पे क्या लगेगा? यूटी जीएसटी किसके लिए? यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के लिए। कौन कौन सा स्टेट आता है यहाँ पे? पुडुचेरी, दमन द्वीप, दिल्ली, है ना। समझा यहाँ पे? अब रेट ऑफ जीएसटी कितने परसेंट के? 0, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% में तुमको कुछ याद ना हो ना, पान मसाला तो याद रहेगा जरूर। जो भी है अपनी अपनी चॉइस है वो तो। पढ़ा हमने, पूरा बॉक्स पढ़ लिया। उसको खाली 1-2 बार ऐसे रीड करने का, समझने का, क्योंकि देखो नॉलेज है गाइस, वो अपने लिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। अभी आगे चल के जब तुम अपने अर्निंग लेवल पे आओगे ना तो तुमको ये सब पता होना चाहिए। अगर तुमने आगे चल के बिजनेस खोला तो बिजनेस लेवल पे भी तुमको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है? समझे यहाँ पे? तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। बाकी इसके बाद तो फिर तुमको अगर जीएसटी का नॉलेज हो गया है फिर डायरेक्ट हम सम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? डायरेक्टली सम स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम। ठीक है? चलो, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच गाइस।